डिजाइनर से प्रोड्यूसर बन चुके मनीष मल्होत्रा की पहली फिल्म गुस्ताख इश्क का ट्रेलर को रिलीज हो गया है। इसमें विजय वर्मा और फातिमा सना शेख लीड रोल में हैं। ट्रेलर में विजय वर्मा का शायराना अंदाज नजर आया है। पूरे ट्रेलर में खूबसूरत शायरी सुनने को मिलती है, जो फिल्म की थीम से मेल खाती है। इस फिल्म की कहानी पुरानी दिल्ली में सेट है। नसीरुद्दीन शाह एक नामी शायर के किरदार में नजर आए हैं। फातिमा शेख उनकी बेटी के रोल में हैं। फिल्म 25 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। एस राजामौली और महेश बाबू की आगामी फिल्म SSMB 29 से अपडेट अब लगातार सामने आ रहे हैं। आज फिल्म का पहला गाना रिलीज किया गया है। सबसे खास बात कि MM कीरवानी कंपोज किए गए इस गाने में श्रुति हासन ने अपनी आवाज दी है। संगीतकार MM कीरवानी द्वारा कंपोज किए गए इस गाने को ग्लोबल ट्रॉटर टाइटल के साथ रिलीज किया गया है। हालांकि अभी इस गाने का वीडियो सामने नहीं आया है। रामचरण की आने वाली फिल्म पैदी इस समय काफी चर्चा में है। इसका पहला गाना चिकिरी चिकिरी रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गया है। इसी बीच निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने फिल्म और इसके निर्देशक बुच्ची बाबू सना की जमकर तारीफ की है। श्रद्धा कपूर साल में काफी कम फिल्में करती हैं। 2024 में आई स्त्री 2 की सफलता के बाद अभिनेत्री आगामी फिल्म ईथा को लेकर चर्चा में हैं। लक्ष्मण उतेकर इस फिल्म का निर्देशन करेंगे। चर्चा है कि ईथा में श्रद्धा के साथ रणदीप हुड्डा को लिया गया है। ये पहला मौका होगा रणदीप संग अभिनेत्री रोमांस करती दिखाई देंगी। सूत्रों की माने तो शूटिंग इस महीने के आखिर में मुंबई में शुरू होगी। बता दें कि फिल्म ईथा प्रसिद्ध लावणी और तमाशा कलाकार विठाबाई नारायण गांवकर की बायोपिक है। इसके लिए अभिनेत्री लावणी डांस भी सीख रही हैं। अभिनेता इमरान हाशमी और अभिनेत्री यामी गौतम ऐसी ही एक फिल्म हक लेकर आए हैं, जो शाहबानों के इस पर आधारित है। फिल्म के प्रमोशन के दौरान यामी गौतम ने नारीवाद और महिलाओं के अधिकारों पर अपने विचार साझा किए। यामी गौतम ने फिल्म में शाजिया बानो का रोल निभाया है। उन्होंने हाल ही एक इंटरव्यू में बताया, आज के समय में नारीवाद के कई मायने हैं और हर तरह के नारीवाद से वह पूरी तरह सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि नारीवाद का मतलब दूसरों से लड़ना नहीं, बल्कि अपने और अपने परिवार के लिए खड़ा होना है। फिल्म लव इन वियतनाम कोरिया में रिलीज होगी। हालांकि फिल्म पहले ही भारत में रिलीज हो चुकी है। फिल्म के निर्माताओं ने पोस्टर शेयर कर लिखा, फिल्म लव इन वियतनाम इतिहास रचने जा रही है। फिल्म को कोरिया की बड़ी कंपनी ने खरीद लिया है। इसका लेखन राहत शाह काजमी और कृतिका रामपाल ने किया है। फिल्म की कहानी तुर्की के बेस्ट सेलर उपन्यास मैडोना इन ए फर कोट पर आधारित है। बचपन के कई यादगार टीवी शो हमारे जीवन में खास जगह रखते हैं और उनमें से एक शो था शक्तिमान। इस टीवी शो न केवल बच्चों बल्कि युवाओं और परिवारों के बीच जगह बनाई थी। अब ये शो शक्तिमान रिटर्न्स के नाम से वापस आ रहा है। शक्तिमान सिर्फ एक सुपरहीरो नहीं था, बल्कि उस समय दर्शकों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया था। अब ये शो ऑडियो सीरीज के रूप में वापस आ रहा है। पॉकेट एफएम ने शक्तिमान रिटर्न्स की 40 एपिसोड की ऑडियो सीरीज लॉन्च की है। मुकेश खन्ना ने कहा, शो का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को सकारात्मक संदेश देना रहा है। शक्तिमान नई आवाज में नई पीढ़ी तक अपनी प्रेरणा पहुंचाएगा। रणवीर सिंह की बहुप्रतीक्षित फिल्म धुरंधर से संजय दत्त का दमदार लुक जारी हो गया है। संजय से पहले निर्माताओं ने रणवीर, अर्जुन रामपाल और आर माधवन का पहला लुक जारी किया था। निर्माताओं ने संजय का पहला लुक जिन जारी किया है, जिसमें वह गुस्से से घूरते हुए काफी दमदार नजर आ रहे हैं। धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज होगी।
पंचायत फेम जितेंद्र कुमार इस बार कबूतरबाजी करते नजर आएंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में उनके साथ पूजा भट्ट नजर आएंगी। वह अभिनेता की मां के किरदार में होंगी। निर्माताओं ने फिल्म का शीर्षक अभी तय नहीं किया है। फिल्म की शूटिंग 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। तुषार कपूर जल्द ही मस्ती 4, वेलकम टू द जंगल और जनादेश जैसी मल्टीस्टारर फिल्मों में नजर आने वाले हैं। उन्होंने कहा, लोग फिल्मों को कितना पसंद करते हैं, ये तय करता है कि फ्रेंचाइज कितनी आगे जाएगी। मस्ती 4 में उनका किरदार अजीब और मजेदार दोनों है। चाहे उनका रोल लीड न हो, लेकिन ये फिल्म के लिए महत्वपूर्ण है। छोटे रोल में भी आप अपनी पहचान बना सकते हैं। वेब सीरीज दिल्ली क्राइम का तीसरा सीजन रिलीज के लिए तैयार है। सीरीज के निर्देशक तनुज चोपड़ा अब दर्शकों को पुलिस की उस संवेदनशील दुनिया में ले जाने वाले हैं, जहां हर फैसला एक दबाव और भारी जिम्मेदारी के साथ आता है। तनुज ने कहा, तीसरे सीजन में हम वर्तिका को एक नई जगह और नए माहौल में देखेंगे, जहां उसकी चुनौतियां भी पहले से अलग होंगी। अब उनका प्रमोशन भी हो गया है। सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों जटाधारा को लेकर चर्चा में हैं। सोनाक्षी ने कहा कि वह गलतियों से नहीं डरती हैं। सोनाक्षी ने कहा, अगर कोई सोचने लगे कि उसे सब कुछ आता है, तो वही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। एक्टिंग एक ऐसी चीज है, जहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता रहता है। हर सीन, हर किरदार और हर टीम मेंबर कुछ न कुछ सिखाता है। सिनेमाई दुनिया में नए सितारे तेजी से चमक रहे हैं और उनमें से एक है प्रतिभा रांटा। अपनी पहली ही फिल्म लापता लेडीज से उन्होंने दर्शकों का ध्यान खींचा था। इसके लिए बेस्ट लीड एक्ट्रेस क्रिटिक्स का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। अब वह कार्तिक आर्यन की आने वाली क्रिएचर कॉमेडी नागार्जुन से चर्चा में है। इंस्टाग्राम पर प्रतिभा के 13 लाख फॉलोअर्स हैं। प्रतिभा का जन्म शिमला में हुआ था। प्रतिभा को बचपन से ही एक्टिंग में रुचि थी और वह अपने स्कूली शिक्षा के वर्षों के दौरान कई नृत्य प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लेती थी। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित फिल्ममेकर मेजर रवि ने अपनी अगली फिल्म पहलगाम ओपी सिंदूर का ऐलान कर दिया है। इस फिल्म की कहानी इस साल के पहलगाम आतंकवादी हमले और भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से प्रेरित होगी। इससे भी खास बात यह है कि फिल्म के हीरो मोहनलाल होंगे। इस फिल्म के जरिए एक बार फिर भारतीय सेना के शौर्य और वीरता की गाथा बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी।